भारतीय किसान यूनियन जन सेवा संगठन द्वारा किया गया किसान मिलन समारोह का आयोजन जनपद मथुरा अंतर्गत विकास खंड चौमुहा के गांव तरौली में हुआ। भारतीय किसान यूनियन जन सेवा किसान मिलन समारोह का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन मथुरा से जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंसोदिया के आवास पर किया गया, जिसमें संगठन से जुड़े कई पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साथ आसपास के काफी किसान भी मौजूद रहे। किसानों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हमारे संगठन से जुड़े सभी लोग किसानों की समस्याओं को उठाते रहेंगे और किसी भी किसान का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। वहीं हम किसानों के साथ उनके हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंसोदिया ने बताया कि हमारे क्षेत्र के किसानों की जो भी समस्याएं हैं, हम उनके बारे में प्रशासन को अवगत कराएंगे और उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के लिए जल्दी ज्ञापन देंगे। हाँ सर, बताएं आज आप यहाँ आए हैं गांव तरौली में क्या भारतीय किसान यूनियन जन सेवा की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें हमें आमंत्रित किया गया राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर। पहले और संगठनों से भी मैं जुड़ा, अंदर जाने के बाद सब में पता चला कि कहीं भी सत्यता नहीं है। कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फर्क है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान, जिन्हें मैं बचपन से ही जानता हूँ, बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। कोई भी कटु वचन आपके मुख पर कह जाएंगे, पर पीछे कोई भी बात ऐसी नहीं होगी कि किसी लालच से या लालसा से वो किसान यूनियन को चलाएंगे। तो इसलिए इनकी सत्यता को देखते हुए हम और अपने सभी पदाधिकारियों को लेकर इनके साथ जुड़े कि सच में ही जो किसान यूनियन का एक कर्तव्य होना चाहिए, वो हक किसान को मिले। और किसान यूनियन के संगठन ठीक उल्टा करते हैं। किसानों को सुविधाएं देने के बजाय उनको ही ठगा जाता है, उन्हीं का दोहन किसी न किसी प्रकार से होता है। क्या क्या जिम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं और किस तरह से आप उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे? जिम्मेदारियां तो यही दी गई हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, लोगों को अवगत कराया जाए। और किसान यूनियन की मीटिंग इसलिए रखी जाती है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जाए, किसानों को सूचित किया जाए कि कोई भी किसान यूनियन का कार्यकर्ता आपका दोहन किसी तरह ना कर सके और किसान का क्या क्या अधिकार है, क्योंकि एक किसान ही है जो दिन रात 24 घंटे 12 महीना मेहनत करता है, तभी हर वर्ग के लोगों को भोजन इत्यादि सब कुछ प्राप्त होता है। सर, किसान मंडियों में अपना अनाज ले जाता है जी, वहाँ एक ठगा महसूस करता है जी। उसकी प्रमुख आज का मुद्दा यही रखा गया है कि सरकारी रेट तो गेहूं का 1900 साढ़े 1800 रखा जाता है, किसान का गेहूं कोई 1500 भी लेने को तैयार नहीं। तो इसी मुद्दे को विस्तार से लेते हुए और यही बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है कि जो मूल्य सरकार निर्धारित करती है वो पूरा का पूरा मूल्य किसान को मिलना चाहिए, तभी किसान एक इस देश में उभर सकता है। जी बताएं, आज यहाँ गांव तरौली में ये सम्मान समारोह हुआ है, आपका आना हुआ है, क्या कारण है? कारण ये संगठन में नया खड़ा किया आया कुछ दिन पहले ही, तो संगठन का विस्तार करना है। सबसे पहले संगठन की नीतियों से अवगत कराना है। जब तक संगठन की नीतियाँ अवगत नहीं होंगी, जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक जुड़ेंगे कैसे। कौन सा संगठन है जो आप? भारतीय किसान यूनियन जन सेवा। तो जिसमें कितने आपके पदाधिकारी जिसमें मौजूद रहे यहाँ पर? यहाँ मौजूद हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय भी हैं, जिले से भी। अच्छा, आपका संगठन प्रदेश में कहाँ सक्रिय है? हमारा सीतापुर में है, इटावा में है, कासगंज में है, 40 जिलों में है। मुख्य प्राथमिकताएं क्या हैं आपके आज के प्रोग्राम में? हाँ, हमारा मैं बताएं अपनी नीतियों से अवगत कराना है। सबसे पहला तो हमारा ये है समस्याओं का कि किसान का जो अनाज है उसकी कोई कीमत नहीं है आज की डेट में, मिट्टी के भाव बिक रहा है। तो सबसे पहले तो ये है हमारा जो शुरुआती है कि जिसका आपका MSP रेट है, जो समर्थन मूल्य है, जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, सबसे पहले तो उस पर खरीद हो। दूसरा हमारा इसके अलावा भी ये है, इससे भी हमारी भरपाई नहीं होगी समर्थन मूल्य से। हमारे एक सन 67 को आधार वर्ष मान के हमारे अनाज की कीमत तय की जाए। केवल अनाज की या सारी कुछ चीज़ें? जो सारी चीज़ें हैं, जो किसान चीज़ें हैं सारी। सन 67 में ले जाना चाहते हैं आप? सन 67 नहीं, आधार वर्ष बताए हम ले जा नहीं रहे हैं। सब चीज़ पे इतनी महंगाई, जब उसमें महंगाई बढ़ी है, इस पर महंगाई क्यों नहीं बढ़ी है, हमारा कहना ये है। आगे आपके कौन कौन से प्रोग्राम कहाँ पे हैं, इसकी जानकारी बता दें। प्रोग्राम तो हमारे देखो व्यवसाय पे 2 चीज़ चल रही है।
आप तो समझदार हैं कि पहला तो हमारा ये है कि देखो किसान का काम चल रहा है, किसी की बुवाई होनी है, किसी का धान कट रहा है, तो दो फसल का काम एक साथ है, तो किसान व्यस्त है। तो 1 महीने तो हमारा प्रोग्राम नहीं है, वैसे 15 दिन में प्रोग्राम हमारा हो सकता है जीवन फिलहाल। जनपद मथुरा से आपने जिला अध्यक्ष के तौर पे प्रदीप सिसोदिया जी को नियुक्त किया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं प्रदीप जी, आज आपको भारतीय किसान यूनियन अनु से आपको जिला अध्यक्ष मथुरा के लिए घोषित किया गया है। जी, आप कैसी जिम्मेदारी निभाएंगे इस पद की? मैं समाज सेवी पहले से ही रहा हूँ। मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं भगवान से यही आशा करता हूँ कि मैं किसानों का सेवा करता रहूँ और जो मेरे को पद की गरिमा है, मैं गरिमा के हिसाब से काम करता रहूँ और किसान के उज्जवल भविष्य के लिए रात को 12 बजे भी मुझको किसान याद करेगा, मैं किसान के लिए तत्पर हाजिर रहूँगा। अच्छा, आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके संगठन के आए हुए हैं, आपके आवास पर प्रोग्राम रखा गया है, क्या कुछ प्राथमिकता रखी गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा था जो सरकारी मूल्य पर किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, करीबन गेहूं की फसल पर करीबन 1950 के समथिंग गेहूं का रेट था, वो आज की डेट में 1500 के रेट खरीदा जा रहा है। और यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि किसान के साथ खड़े रहो, एकता का काम करो। यही आपको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपके पदाधिकारियों से क्या कहना चाहोगे और आपके जो कार्यकर्ता हैं संगठन से उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने पदाधिकारियों से और सभी भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं कि एक साथ ग्रुप में काम करो और एकता ही अखंडता की महान शक्ति है, जिससे हम बड़े से बड़े काम को भी आसान कर सकते हैं। क्या है आपका अगला कदम? मेरा अगला कदम ये है कि आने वाली किसान की फसल में किसान का मूल्य क्रय केंद्र खोले जाएं। मेरा यही आगे का ज्ञापन रहेगा डीएम साहब और एसडीएम साहब से। कब ज्ञापन देने जा रहे हैं आप? मैं देखो अभी अपनी टीम के साथ ज्ञापन देने के एसडीएम के साथ जाऊंगा और जब भी कोई बात नहीं बनती है तो फिर एसडीएम साहब के भी पास जाऊंगा, डीएम साहब के भी पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमसे बात